हे एवरीबॉडी, कैसे हो? चलो हम पिछले एपिसोड की फाइट को आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 54। अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट ऐसा ही ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिकैप। बेसिकली पिछले एपिसोड में ज्यादातर बात करी गई थी म्यू येनिंग की। हालांकि मैं इस नाम को अभी भी सही से ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इधर जियान की टोली फर्स्ट फ्लोर से यिन फॉरेस्ट के सेकंड फ्लोर की तरफ जा रही होती है। वहीं पे एक लड़की जो कि देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, वो एक बहुत ही बड़े टाइगर के ऊपर लेटी होती है। बेसिकली टाइगर इतना बड़ा था कि उसके सर के ऊपर लेटी थी। कुछ समय के बाद एक बंदा जिसका नाम यू हुई होता है उसे चैलेंज करने के लिए आता है। ये एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि म्यू यिंग ही थी, जो कि इस पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में नंबर 1 पे चल रही है। वो बंदा यहाँ पे म्यू यिंग को हराने के लिए आया था। हमें मालूम पड़ता है कि उसका एक ट्विन ब्रदर भी है, इसका नाम होता है यूजिंग। लेकिन इससे पहले वो म्यू यिंग के ऊपर हमला कर पाते, म्यू यिंग अपने नीचे के टाइगर को इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए बोल देती है। म्यू यिंग के नीचे का टाइगर कोई ऑर्डिनरी टाइगर नहीं होता, बल्कि वो होता है हेविल सेक्रेड टाइगर। इसे बीस्ट किंग कहा जाता है। फिर उस टाइगर ने किस तरीके से दोनों भाइयों की बैंड बजाई थी उसके बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पिछला एपिसोड। जब म्यू यिंग और उस टाइगर को लग रहा होता है कि वो दोनों जीत चुके हैं, तब यूही और यूकिंग ने मिलकर एक सरप्राइज दिया था। ये अपने ब्लड का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़े क्रीचर को समन करते हैं। ये क्रीचर एक वुल्फ था और इसका नाम होता है सिल्वर किंग थंडर वुल्फ किंग। ये भी हेवली सेक्रेड टाइगर की तरह बीस्ट किंग की कैटेगरी में आता है। मामला हो गया था काफी सीरियस। चलो हम यहीं से करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमें टोटली जियान में फोकस करना चाहिए। असल में ये स्टोरी पिछली स्टोरी की तरह नहीं है। यहाँ पे जब भी कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसके बारे में थोड़ी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये म्यू यिंग इस पूरी स्टोरी में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। इसे काइंड ऑफ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स भी कहा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे की स्टोरी बताएगी। नाउ लेट्स बिगिन। अभी हेवली फायर सेक्रेड टाइगर की नजरें थंडर किंग सिल्वर वुल्फ किंग के ऊपर टिकी थी। वो कहता है वुल्फ किंग, हमने एक दूसरे के मामलों में अभी तक टांग नहीं अड़ाई है। क्या तुम सच में मेरे ऊपर हमला करना चाहते हो? सेक्रेड टाइगर की आवाज को सुन के वो वुल्फ किंग आओ करके एक तेजी से हाउल करता है। लगता है सेक्रेड टाइगर के शब्दों का उसके ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वुल्फ किंग के रिएक्शन को देख के सेक्रेड टाइगर खुद से बोलता है, डैम इट, क्या सिल्वर किंग वुल्फ किंग को इसके समंदर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? अभी सेक्रेड टाइगर एकदम चौकन्ना था। वो जानता था कि वो अपने बराबर के ओपोनेंट को फेस कर रहा है। अभी यूजिंग और यूही दोनों भाइयों की नजरें भी इन दोनों कोलोसल बीस्ट के ऊपर टिकी होती हैं। यूजिंग अपने कोई सेकंड बड़े भाई से पूछता है, ब्रदर ये सिल्वर वुल्फ किंग उस सेक्रेड टाइगर के खिलाफ इतना अग्रेसिव वेव क्यों कर रहा है? इसका रिप्लाई करते हुए यूहाई कहता है, मैं भी इसके बारे में सर्टेन नहीं हूँ। आखिरकार हम इसे पहली बार समन कर रहे हैं। मैं इसकी पूरी पावर के बारे में भी नहीं जानता हूँ, लेकिन सिल्वर किंग थंडर वुल्फ किंग के स्क्रोल को हासिल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करी जा सकती। सिल्वर किंग ने वुल्फ किंग उस हेवली फायर सेक्रेड टाइगर को पूरी तरह से इग्नोर इसलिए मार रहा था क्योंकि वो सच में यहाँ पे एक समन एंटिटी है। इसके पास जो ओरिजिनल इंटेलिजेंस होती है वो समनिंग की वजह से खत्म हो चुकी थी। इस समय वो यूही के हाथों ही किलिंग मशीन है। समनिंग कॉम्बैट टेक्निक्स ही सबसे ब्रूटल रियलिटी होती है, क्योंकि इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जिस भी क्रीचर को समन किया जाता है उसके पास सोचने समझने की कुछ खास क्षमता नहीं होती और ये चीज विद्रोह करने के मौकों को मिटा देती है। अचानक से सिल्वर वुल्फ किंग की बॉडी इस तरीके से टेंस हुई थी जैसे कमान पे तीर पीछे जाता है, फिर किसी मीटियोर की तरह वो हेवली टाइगर की तरफ शूट हो जाता है। अभी हेवली सेक्रेड टाइगर के फर में से वो रेड फ्लेम्स लगातार एमिट हो रही होती हैं। भले दूसरे देखने में नजारा काफी अच्छा लग रहा हो, लेकिन असल में इसके अंदर एक डेडली डेंजर छिपा होता है, क्योंकि पास से देखने में मालूम पड़ेगा कि सेक्रेड टाइगर के चारों तरफ के स्पेस में कई रिपल्स बनने लगी है। साफ तौर पे इस इमेंस पावर को स्पेस भी संभाल नहीं पा रहा था। लगता है इस ऑरे को यूहे ने सेंस कर लिया था। वो दांती में इसके बोलता है ये और डैम इट। अब उसे समझ में आता है कि ये सेक्रेड टाइगर अभी तक दोनों को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा था, वो इन दोनों के साथ बस खेल रहा होता है। लगता है सिल्वर किंग वुल्फ किंग की वजह से अब वो अपनी पावर को अनलीश करने जा रहा है और उस टाइगर के व्हाइट फर से जो रेड और अर्जियोर फ्लेम्स बाहर आ रही होती है उनमें से एक 5 स्टार 2D लेवल का ऑरा फील हो रहा था। वो अपने छोटे भाई से बोलता है, यूजिंग तुम तैयार रहो, अगर चीजें खराब होती हैं तो हम यहाँ से तुरंत निकलेंगे। बैटल कंटिन्यू होती है। सिल्वर वुल्फ किंग अपने पंजे को ऊपर करके इसे नीचे की तरफ स्वाइप कर देता है। हम तुरंत एक बड़ी सी क्लॉ अटैक को जिसका आकार 10 फीट का होगा उसे सेक्रेड टाइगर की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इस अटैक के सामने एक पीक 4 स्टार 2D भी टिक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ लगता है ये अटैक उस सेक्रेड टाइगर को कुछ खास प्रेशर नहीं दे पाता। उसकी आंखें फ्लिकर होती है। तुरंत ही उसने स्पेस को फ्रीज कर दिया था। जब स्पेस इस तरीके जम जाता है, इसके साथ जमना पड़ता है सिल्वर किंग के
उस अटैक को। फिर बिना हेजिटेशन के वो अपने सीधे पंजे को आगे बढ़ रहे वुल्फ किंग की तरफ घुमा देता है। ये खुला अटैक खतरनाक लेवल की रेड फ्लेम्स को ले जा रहा था। नेक्स्ट ही मोमेंट में हमें एक लो मफल्ड बूम का साउंड सुनाई देता है और सिल्वर किंग की बॉडी पे 3 मोटे मोटे घाव बन जाते हैं। भले ही उसके डिफेंस की वजह से ज्यादा फोर्स डिफ्लेक्ट हो गई हो, तब भी उन घाव के अंदर जो फ्लेम्स जल रही होती है उन्हें देखने में और भी दर्दनाक बना रही थी। एक और आउ की आवाज के साथ वो सिल्वर वुल्फ किंग ऊपर की तरफ देख के हाउल करता है। उसने सेक्रेट टाइगर की स्पेस फ्रीज टेक्निक के बारे में सोचा नहीं था, इसकी वजह से उसकी चाल में फंस गया। अब उसे अपनी इस गलती के कॉन्सिक्वेंसेस को सहना पड़ रहा है। ये कोई आसान घाव नहीं होते। वो रेड एंड एज्योर फ्लेम्स इन इंजरीज को और भी पेनफुल बना रही थी। जैसा कि हेवली फायर सेक्रेट टाइगर का नाम होता है, ये उसके अटैक में दिखाई भी दे रहा होता है। वो जन्म लेने से अभी तक कई सारी फ्लेम्स को कंज्यूम कर चुका होता है। इस वजह से अब तक उसकी फ्लेम्स काफी ज्यादा पोटेंट हो चुकी थी। भले उसके द्वारा निकली हुई फ्लेम्स ज्यादा 20 फ्लेम्स ही होती है, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि कंबाइन होकर एक बहुत ही खतरनाक लेवल की हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सिल्वर वुल्फ किंग को पता होता है कि अगर उसने इस आग को नहीं बुझाया तो उसे और भी ज्यादा परेशानी होने वाली है। नेक्स्ट मोमेंट एक बूम की आवाज के साथ उसकी बॉडी से एक सिल्वरी लाइट बाहर आई थी। ये उन फ्लेम्स को सप्रेस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस मौके को सेक्रेट टाइगर कैसे गवा था। काफी सिल्वर वुल्फ किंग की बॉडी पे और भी कई घाव दिखाई देने लगते हैं। अच्छी बात यह थी कि उसकी सिल्वरी लाइट की वजह से इन घाव में कोई आग नहीं होती। फाइनली कुछ सेकंड्स के बाद वो सिल्वर वुल्फ किंग उन फ्लेम्स को बुझा पाता है, लेकिन उसके शरीर पे जो अब तक घाव बन चुके थे वो उसे बहुत ही पेन दे रहे होते हैं। भले वो अंदर से चाहे कितना भी गुस्सा महसूस कर रहा हो, लेकिन वो ये भी समझ चुका था कि अगर वो इस तरीके से कंटिन्यू करता रहता है तो इस हेवली फायर सेक्रेट टाइगर के खिलाफ ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला। इसकी स्ट्रेंथ हर एक पल के साथ बढ़ती जा रही है। बैटल के सिचुएशन को देख के यूजिन कहता है, ब्रदर ये सिल्वर कैंग वुल्फ किंग तो हार रहा है। अब यूहाई के एक्सप्रेशन भी काफी डार्क हो चुके होते हैं। वो कहता है चुप रहो, अपनी एनर्जी को इसमें चैनल करो। फिर वो भी अपनी बॉडी की सिल्वरी एनर्जी को उस सिल्वर वुल्फ किंग की तरफ भेजने लगता है। जब दो लेट स्टेज 4 स्टार 2D एक्सपर्ट्स अपनी एनर्जी से सिल्वर वुल्फ किंग को सपोर्ट करते हैं, अचानक से उसका ऑरा ड्रामेटिकली राइज हो गया था। उसकी वो एक आंख टेकती है हेवली सेक्रेट टाइगर के ऊपर। उस आंख में एक डिटर्मिनेशन भरी होती है। ये अपनी बॉडी की एनर्जी को तेजी से सर्कुलेट करने लगा था। उसके व्हाइट फर में जो सिल्वरी लाइट बाहर आ रही होती है, उसे स्पेस भी डिस्टॉर्ट हो रहा था। वुल्फ किंग को इस तरीके से तैयार होते हुए देख सेक्रेट टाइगर भी अपनी ऑरे की इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है। फिर यही सीन दिखाया गया था हमें दूर से बैंग बैंग की आवाज के साथ दोनों के बीच में कोलिजन्स होते हैं। सेक्रेट टाइगर की खतरनाक लेवल की फ्लेम एनर्जी और वुल्फ किंग की ओवरवेलमिंग थंडरस एनर्जी बिल्कुल पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। हवा में राइज हो रहे दोनों की ऑरे दूर से देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लगते हैं। जब सेकंड फ्लोर पे इतनी इंटेंस बैटल होती है तो ये कईयों की नजरों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मीफंग कहता है, जियान ये क्या चीज है। वो इस फ्लेम में से एक अनयूजुअल सी एनर्जी को सेंस कर पाता है। जियान कहता है, ये फ्लेम इसके बारे में कुछ अजीब है। ये कह के जियान अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा था। वो कहता है चलो उसकी तहकीकात कर रही है। तभी स्पेस रिस्टार्ट होता है, उसके अंदर से एक आवाज बाहर आती है। वो आवाज कहती है, तो यहाँ पे सिल्वर कैंगली वुल्फ किंग और हेवली फ्लेम सेक्रेट टाइगर की फाइट हो रही है। काफी स्पेशल पोर्टल में से वो बंदा बाहर आया था। ये वही व्यक्ति होता है जिसने सीक्रेट रियल्म के अंदर जियान को डिस्कवर किया था। अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिए आप पिछले 2-3 एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हो। नजारा फिर से देखा जाए तो उसी पहाड़ के ऊपर का। इस समय सिल्वर वुल्फ किंग का आकार काफी बढ़ चुका था और उसकी बॉडी में जो सिल्वरी लाइटिंग बाहर आ रही होती है और उसकी इंटेंसिटी काफी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच गई थी। ऑफ कोर्स सेक्रेट टाइगर भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी अपने आप को अपनी प्योर एलिमेंटल फॉर्म में ले आता है। जब दोनों ही बीच की निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, इस माउंटेन रेंज का एटमॉस्फेयर काफी टेंस हो गया था। यूहे सामने की तरफ पॉइंट करके बोलता है, सिल्वर वुल्फ किंग इस टाइगर को मेरे लिए डिस्ट्रॉय कर दो। यूहे के शब्दों को सुन के वुल्फ किंग की आंखों में लाइट फ्लैश होती है और लाइट फ्लैश होने लगी थी इस पूरी माउंटेन रेंज के ऊपर। सिल्वर वुल्फ किंग छोटे से लाइटिंग सी को बना लेता है। आसमान के वो थंडरबोल्ट्स जिस मैग्नीट्यूड में मौजूद होते हैं उसकी वजह से लोगों की आंखें एकदम आई सॉकेट से बाहर आ रही थी। अगर जियान इस लाइटनिंग को करीब से देख पाता तो उसे भी लाइटिंग सरप्राइज करने वाली थी, क्योंकि 9 कलर पे लाइटिंग से इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम नहीं होती। अपने चारों तरफ इन बिजलियों को देख के हेवली सेक्रेट टाइगर रिएक्ट करता है। उसकी रेड एंड एज्योर फ्लेम्स उसकी बॉडी के चारों तरफ एक बैरियर को बना लेती है। इस ऊर्जा से बने बुलबुले के अंदर कोई भी सिल्वरी लाइटनिंग एंटर नहीं कर पाती। फिर अपनी आंखों में उस प्राइडफुल एक्सप्रेशन को देख के वो सेक्रेट टाइगर वुल्फ किंग को घूरने लगता है। उसके चारों तरफ की फ्लेम्स उसके मुंह के पास इकट्ठी होने लगती है। इस टेरिफाइंग फ्लेम पावर को सेंस करके यूहे और यूजिंग दोनों की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। ये फ्लेम एनर्जी काफी खतरनाक तरीके से कंप्रेस हो रही है। अगर इसे सही से हैंडल नहीं किया गया तो चीजें उन दोनों के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। यूजिंग जो कि एक बड़े से पेड़ पे बैठी होती है, इस सीन को देख के वो हंस के बोलती है, ये बिग टाइगर जितना स्टूपिड लगता है असल में ये उतना है नहीं। उसके वो कोमल कोमल से हाथ पकड़े हुए थे उस टहनी को और वो अपने पैरों
पैरों को नीचे लटकाई होती है। अगर जियान हेवली फ्लेम सेक्रेट टाइगर की इस टेक्निक को देख पाता तो उसके चेहरे पे गहरा शौक आ चुका होता, क्योंकि इस हेवली फ्लेम टाइगर की टेक्निक उसकी टेक्निक से काफी मेल खाती है। दोनों ही टेक्निक्स फ्लेम को कंप्रेस करके एक टेरिफाइंग अटैक को अनलीश करने के ऊपर होती है। बस फर्क इतना होता है कि जियान के पास होती है हेवली फ्लेम्स, वहीं पे सेक्रेट टाइगर के पास ज्यादातर 20 फ्लेम्स ही होती हैं। तभी वो जिस लेवल पे इस टेक्निक को कंट्रोल कर पा रहा है, ये इसकी फ्लेम के ऊपर की मास्टरी को दिखाता है। सिल्वर वुल्फ किंग और सेक्रेट टाइगर दोनों को तैयार होते हुए देख यूजिंग काफी एक्साइटेड हो गया होता है। वो कहता लगता है ब्रदर हम जीतने वाले हैं। यूजिंग ने इसके जवाब में कुछ नहीं बोला था। उसकी वो पैनी आंखें टिकी होती है सेक्रेट टाइगर के ऊपर। उसे ऐसा लग रहा होता है कि सेक्रेट टाइगर अभी भी कुछ छिपा रहा है। यूजिंग एक सिनिस्टर आवाज में कहता है ब्रदर क्यों न इस मोमेंट में हम भी बैटल में एंटर करते हैं। हमारी हेल्प के साथ वो सेक्रेट टाइगर डेफिनेटली हारेगा। यूही जिसकी आंखें काफी इंटेंस हो चुकी होती हैं, वो इस आइडिया को तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि थंडर वुल्फ किंग को समन करने और उसे एनर्जी प्रोवाइड करने में हमारी काफी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो गई है। हमें अपनी ऊर्जा को बचा के रखना होगा, जिससे अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज क्रिएट होता है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और तो और ये कहने के बाद उस यूहाई की नजर जाती है म्यूइंग के ऊपर। अभी चेतावनी के रूप में म्यूइंग अपने पीक 4 स्टार दोदी के टेरिफाइंग ऑरे को रिलीज करने लगी थी। यूही को पता होता है कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो म्यूइंग भी बिल्कुल हिचकिचाने वाली नहीं है। अगर उसके पास सिल्वर वुल्फ किंग जैसा ट्रम्प कार्ड नहीं होता तो फिर चाहे भले उसका साहस 100 गुना और हो जाता, वो तब भी म्यूइंग से फाइट करने की हिम्मत नहीं करता। यूही आसमानी तरफ देख के खुद से मन ही मन में कहता है अगर वुल्फ किंग ने उस टाइगर को हरा दिया तो मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है, सीन कुछ और देर का दिखा जाता है। बूम बूम की आवाज के साथ आसमान में कई एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। बैटल काफी इंटेंस हो चुकी थी। वो वुल्फ किंग अपनी सिल्वरी लाइटिंग को एक बड़े से इल्यूजरी क्लॉ में बदल देता है। ये बिजलियों से बना पंजा सीधा टाइगर की तरफ आगे बढ़ गया था और इसी समय पे सीक्रेट टाइगर ने अपनी अटैक को कंप्लीट कर लिया था। इस समय उसके मुंह के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखने वाला लाइट ऑर्ब मौजूद था। जिस मोमेंट पे लाइट ऑर्ब अपीयर हुआ था, क्रैक क्रैक की आवाज के साथ इसके चारों तरफ का स्पेस एकदम टूटने लगता है। सिल्वर वुल्फ किंग की टेक्निक का नाम होता है 1000 रेन्स थंडर पनिशमेंट। आगे बढ़ता हुआ पंजा वेगा लोगी काफी अपने आप को एक थंडर नेट में बदल देता है। इस बिजली से बने जाल के बीच में एक बहुत ही डेंजरस फोर्स मौजूद होती है। दूसरी तरफ हेवली फ्लेम टाइगर के इस अटैक का नाम होता है हेवली फायर जेट। इसके अंदर एक अल्टीमेट लेवल की फ्लेम कंप्रेशन पावर छिपी होती है। जब वो सिल्वरी नेट उस आग के गोले से जाके टकराता है, ऐसा लगता है आसमान को आग और बिजलियों ने ढक लिया हो। बूम 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 की आवाजें चारों तरफ गूंज रही होती है। अभी आसमान भी थर-थर कांप रहा था, लेकिन दोनों पावर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। वो बिजली से बना जाल आग के गोले को अपने अंदर समेटना चाहता था, लेकिन उस फ्लेम की ऑर्ब में से जो टेरिफाइंग फ्लेम्स बाहर आ रही होती है, वो थंडर नेट को बार बार दूर कर रही थी। कुछ ही समय में ऐसा लगता है जैसे सिल्वर नेट उस आग के ऊपर जीत हासिल कर लेगा। लेकिन सिचुएशन तब बदलती है जब उस लाल आग के गोले के अंदर से अजगर फ्लेम्स बाहर आती हैं। अभी तक वो दोनों भाई जो कि खुश हो रहे होते हैं, इनके एक्सप्रेशंस भी अगली हो गए थे। जैसे ही सीक्रेट टाइगर ऊपर की तरफ देख के दहाड़ता है, बूम की आवाज के साथ उस आग के गोले के अंदर से एक इंटेंस फ्लेम वेव फैली थी। इस चकाचौंध करने वाली रोशनी के बीच में कोई एक छोटी सी अजगर फ्लेम को नोटिस नहीं कर पाता है। ये काफी जल्दी सिल्वर वुल्फ किंग की तरफ पहुंच गया था। यूही जो कि नीचे से देख रहा होता है, अचानक से उसकी रीढ़ की हड्डी में एक चिल फैल जाती है। वो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वूजांग और हुडू जो कि बाहर से इस पूरे नजारे का मजा ले रहे होते हैं, दोनों के चेहरों पे काफी इम्प्रेस्ड एक्सप्रेशंस थे। वूजांग कहते हैं हेवली फ्लेम सेक्रेट टाइगर सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जब वो अजगर फ्लेम उस बिजली के जाल से पास होती है, वो थंडरनेट तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है। इस मोमेंट पे वो सिल्वर वुल्फ किंग भी अपनी जगह पे जम गया होता है। उसे इस ब्यूटीफुल सी फ्लेम के अंदर से एक डेथ की स्मेल आ रही थी। इस फ्लेम को वुल्फ किंग के पास पहुंचने में बिल्कुल देर नहीं लगती। फिर उसके शरीर से ऐसे चिपट जाती है जैसे वुल्फ किंग ने उसे कर्जा ले रखा हो। हमें भूलना नहीं चाहिए कि सिल्वर वुल्फ किंग की स्ट्रेंथ 5 स्टार 2D लेवल की है और उस लेवल के बीस के खिलाफ ये फ्लेम जैसे इफेक्ट को दिखा पा रही है, साफ तौर पे जियान की हेवली फ्लेम से इतनी पोटेंट नहीं है। अचानक से इस डेडली क्राइसिस की वजह से सिल्वर वुल्फ किंग की आंखें फ्लैश होती हैं। भले वो इस समय यूहाई के कंट्रोल के अंडर हो, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट अभी भी जिंदा थी। जब अजगर फ्लेम पूरे वुल्फ को निगलने की कोशिश करती है, वुल्फ किंग तेजी से हॉल की आवाज के साथ अपनी सारी थंडर एनर्जी को रिलीज कर देता है। उसकी कोशिश एनर्जी को एनर्जी से न्यूट्रलाइज करने की थी और इस बार उसकी थिंकिंग काम भी कर जाती है। कुछ ही देर में वो टेरिफाइंग लाइटिंग पावर उस अजगर फ्लेम को न्यूट्रलाइज कर देती है। आखिरकार ये फ्लेम बस हेवली फायर सेक्रेट टाइगर को दी गई थी, ये खुद उसकी फ्लेम नहीं होती। वो सिल्वर वुल्फ किंग इस चीज से छुटकारा पा ही पाया था, लेकिन इससे पहले वो अटैक कर पाता, उसे याद आती है उस लाइट ऑर्ब की जिसको रोकने के लिए उसका थंडर नेट बचा नहीं है। एट दिस मोमेंट ही न्यू ... ये रायता फैल चुका है। बूम बूम की आवाज के साथ वो लाइट ऑर्ब सीधा सिल्वर वुल्फ किंग की बॉडी से जाकर टकरा गया था। बस कुछ ही पलों के अंदर इस युद्ध का पूरा रुख बदल जाता
होता है। उन रेड फ्लेम्स ने वुल्फ किंग को पूरी तरह से ढक लिया होता है। इससे पहले के जो घाव होते हैं अब वो और भी तेजी से जलने लगे थे। अभी सेक्रेट टाइगर अपने सर के ऊपर उठा के खड़ा होता है। इसकी आंखों से प्राइड झलक रहा था। फाइनली उसकी आंखें देखते से वुल्फ किंग को वो समझ जाता है कि अब डोमिनेट करने का समय आ गया। एक ही फ्लैश में उसे वुल्फ किंग के सामने अपीयर होते हुए देखते हैं। बैंग 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 की आवाज के साथ वो क्लॉडेक्स वुल्फ किंग की फुटबॉल बना लेते हैं। सेक्रेट टाइगर अपने साथ काफी हैवी मोमेंटम को लेके आया था। वुल्फ किंग जो कि वुल्फ ट्राइब का लीडर होता है, इस टाइम उसकी आत्मा रो रही होती है। उससे नफरत सामने के सेक्रेट टाइगर से नहीं बल्कि उन दोनों इंसानों से होती है जिन दोनों ने उसे समन किया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसे इस बैटल में घसीटा नहीं जाता। लेकिन भले उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही हो, सिल्वर वुल्फ किंग की आंखों से वो फियर्सनेस बिल्कुल जाती नहीं है। वो तेजी से हॉल करता है। ऐसे नजारे को देख के यूहे बोलता है डैम इट। उसकी नजरें शिफ्ट हुई थी म्यूइंग की तरफ, जो कि एक चीक की स्माइल के साथ इस पूरी बैटल को देख रही होती है। पहली बार यूहे की आंखों में डर दिखाई देता है। भले उसके दिमाग में इस लड़की को कैप्चर करने के थॉट्स हो, लेकिन वो जानता था कि ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसका मिशन बस फर्स्ट प्लेस को हासिल करने का नहीं होता, बल्कि वो यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी लक्ष्य को लेके आया है। बस अब बात साफ हो चुकी है कि उसकी जल्दबाजी और लालच की वजह से उसके प्लान्स खराब होने वाले हैं। यूजिंग और यूहे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर बिना समय को बर्बाद करते हुए दोनों इस जगह से दूर भागने लगे थे। इन दोनों को जाते हुए देख म्यूइंग के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा फैल जाती है। वो कहती है अच्छी बात है कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी चले गए, वरना नुकसान तुम्हें सिर्फ पॉइंट्स का नहीं होता। भले ही बात उसने स्माइल के साथ बोल ली हो, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल स्माइल नहीं दिखा रही थी। वो एकदम कोल्ड किलिंग इंटेंट से भरी होती है। साफ तौर पर म्यूइंग इतनी मासूम नहीं है जितनी वो ऊपर से दिख रही है। काफी जल्दी म्यूइंग के हाथ में जो टोकन होता है उसमें से एक लाइट ग्लो होती है। उसके सामने एक मैसेज आया था। ये मैसेज होता है 10th प्लेस यूहे और 21वें पायदान वाले यूजिंग ने मिलके म्यूइंग को चैलेंज किया। रिजल्ट के सामने लिखा होता है डिफीटेड। ये मैसेज सिर्फ म्यूइंग के टोकन में अपीयर नहीं हुआ था, बल्कि उन सभी के टोकन्स में आता है जो सीन फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। सीन शिफ्ट हुआ था। हम 3 लाइट फिगर्स को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इनमें से एक फिगर जिसने अपनी पीठ पे काफी हैवी रूलर बांध रखी होती है, वो रुक के अपने टोकन की तरफ देखता है। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। उससे दिखाई दिया था वो म्यूइंग नाम। इस मैसेज को देख के वो आगे की तरफ इशारा करके बोलते हैं चलो आगे बढ़ा जाए। ऑफ कोर्स जियान के अलावा कौन हो सकता था। बगल में चल रहा म्यूफंग पूछता है जियान हम कहाँ जा रहे हैं। तभी यूरू भी टोकन के ऊपर फर्स्ट प्लेस को देखती है। वो कहती है क्या हम बिना हेजिटेशन के दोनों जियान को फॉलो करते हैं। वापस से युद्ध का मैदान दिखाया गया था। अभी सिल्वर वुल्फ किंग की बॉडी काफी इल्यूजरी हो गई होती है। म्यूइंग हेवली सेक्रेट टाइगर के पास आके उसके सफेद बालों को सहलाते हुए बोलती है बिग टाइगर तुमने अच्छा काम किया। ये कह के म्यूइंग स्माइल नहीं करने वाली थी, तभी आसमान में एक और आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है तुमने दया दिखाई। जिस पर ये आवाज गायब हुई थी, म्यूइंग और हेवली फ्लेम टाइगर के सामने एक हैंडसम सा बंदा जिसने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे वो अपीयर होता है। तुरंत ही हेवली फायर सेक्रेट टाइगर म्यूइंग के सामने आ जाता है। वो उस बंदे की तरफ देख के गुर्राने लगा था। वो सेक्रेट टाइगर इतना पावरफुल होने के बाद भी इस बंदे से एक अल्टीमेट लेवल के डेंजर को महसूस कर रहा था। अपने सामने आई इस अजनबी के प्रेशर को सेंस करके म्यूइंग के चेहरे के हावभाव भी काफी सीरियस हो गए थे। हेवली फायर सेक्रेट टाइगर अपनी आंखें नैरो करके बोलता है सिल्वर मून हेवली वुल्फ हमने एक दूसरे के मैटर्स में कभी इंटरफेयर नहीं किया है, फिर तुम हमारे सामने क्यों आए हो। जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हेवली फ्लेम सेक्रेट टाइगर म्यूइंग की चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है। वो हैंडसम सा बंदा हंस के बोलता है ही मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था। फिर वो इशारा करता है थंडर वुल्फ किंग के इल्यूजरी फिगर की तरफ। वो कहता है इस वुल्फ किंग की जान अभी गई नहीं है, मैं मेनली यहाँ पे इसलिए आया हूँ। इस पे हेवली फायर सेक्रेट टाइगर रिप्लाई करता है ये बस इंसानों के द्वारा समन किया हुआ क्रीचर है, अगर तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ऐसे जवाब को सुन के सिल्वर मून हेवली वुल्फ के चेहरे पे एक क्यूरियोसिटी से भरा एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहता है ओ ऐसी बात है क्या। इस पे वो हेवली टाइगर बोलता है मेरी हेवली फायर सेक्रेट टाइगर ट्राइब अपने शब्दों में वापस कभी नहीं आती। बूम बूम की आवाज के साथ उसका ऑरा इरप्ट होने लगा था। वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार हो जाता है। सिल्वर हेवली मून वुल्फ कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं कोशिश करना चाहूंगा। ये कह के उसने अपने हाथ से एक इशारा कर दिया था। उस ब्लू थंडर वुल्फ किंग की बॉडी जो कि इल्यूजरी हो रही होती है वो काफी जल्दी सॉलिडिफाई होने लगती है। फिर सिल्वर हेवली मून वुल्फ अपने मुंह को खोलता है। उसके मुंह से ऐसी सक्शन फोर्स बाहर आती है जिसने थंडर वुल्फ किंग को पूरी तरह से निगल लिया था। इस काम को खत्म करने के बाद वो बंदा जिस तरीके से आया था उसी तरीके से हवा में मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ पे आया ही ना हो। म्यूइंग अपने गाल से उस पसीने को पहुंचते हुए बोलती है बिग टाइगर ये कौन था। उसकी आवाज में एक हल्का सा डर महसूस होता है। जिस मोमेंट में हैंडसम बंदा अपीयर हुआ था, म्यूइंग को फील होता है कि उसकी सारी दिल की बहना बंद हो गई है। इस पे हेवली फ्लेम सेक्रेट टाइगर फाइनली कांपती हुई आवाज में बोलता है ये इस पूरे इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट का सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस है। लगता है इस बार हमारी किस्मत काफी अच्छी रही है कि हम इससे बच पाए हैं। म्यूइंग सरप्राइज से आवाज में कहती है सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस। हाँ, सेक्रेट टाइगर एक्सप्लेन करता है भले मैं कॉर्प्स फॉरेस्ट
फॉरेस्ट के सेकंड फ्लोर के सारे पूर्वी हिस्से पर राज करता हूँ, लेकिन ये पूरे कॉर्स फॉरेस्ट का राजा है। आखिरकार वो सिल्वर मून हेवली वुल्फ है। म्यू यिंग को सोच के बोलती है तो लगता है उसने थंडर वुल्फ किंग को सेव कर लिया है, शायद दोनों की एक जैसी प्रजाति होने की वजह से। म्यू यिंग ने भी नोटिस किया था कि उस सिल्वर हेवली मून वुल्फ ने असल में थंडर वुल्फ किंग को पूरी तरह से डिवावर नहीं किया होता, वो बस एक स्पेशल टेक्निक थी। फाइनली म्यू यिंग डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहती है, अब मैं सीधा थर्ड फ्लोर पे जाना चाहूंगी, ये जगह मेरे लिए बोरिंग होती जा रही है। बिना एक भी और शब्द को बर्बाद करे हुए वो एक रे ऑफ लाइट में बदल के सीधे जंगल की गहराइयों में चली जाती है। तभी अचानक से सीक्रेट टाइगर की बॉडी में से एक इंटेंस ग्लो बाहर आया था, वो भी एक इंसानी रूप में आ जाता है। सीक्रेट टाइगर चिल्ला के बोलते, लिटिल एंसेस्टर जरा मेरा इंतजार करो। दूसरी तरफ जियान, म्यूफंग और यूरू एक डायरेक्शन में बहुत ही तेज से बढ़ रहे होते हैं। म्यूफंग जो कि काफी अनईजी फील कर रहा था, वो जियान से पूछता है, जियान तुम कहाँ भाग रहे हो? इस पे जियान एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोलता है, ये तो तुम्हें वहाँ पे जाके ही मालूम पड़ेगा। असल में जियान का अचानक से दिशा को बदलना उसके रूलर स्पिरिट लोंगी की वजह से होता है, जिसने कुछ समय पहले जियान को चेतावनी देते हुए बोला था, जियान तुमने भी नोटिस किया होगा कि उस फर्स्ट प्लेस के नंबर काफी समय से बदले नहीं है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जियान एक्साइटेड आवाज में कहता है, सो क्या तुम्हारे पास और कोई आइडिया है? उसकी आंखें तब चमक रही थी। आखिर इस चीज को जियान नोटिस कैसे नहीं करता? इसी कारण की वजह से यूहाई और यूजिंग की तरफ जा रहा होता है। अगर वो सिचुएशन का फायदा उठा लेता है तो इनाम काफी ज्यादा अच्छा होगा। बस बात ऐसी होती है कि जब सेकंड फ्लोर पे जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फैलाने की कोशिश करता है, एक घोस्टली एनर्जी उसे रोक रही होती है। उसकी एम्पर लेवल से ऊपर की सोल पावर भी सेकंड फ्लोर पे 1000 मीटर से दूर फैल नहीं पाती। लॉन्ग एकदम कॉन्फिडेंट से भरी आवाज में कहता है, जियान तुम्हें वो पॉइंट चाहिए क्यों? तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक डील करो। भविष्य में जब तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत आ जाए तो तुम गोल्डन ड्रैगन के खिलाफ ड्रैगन क्लैन वापस लौट के उनकी ट्राइब को एकजुट करने में हेल्प करना। अब ये तो नेकी और पूछ बात हो गई। जियान तुरंत ही सोलम आवाज में कहता है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। भले जियान अभी स्ट्रॉन्ग इनफ ना हो, लेकिन वो एहसानों को भूलने वाला इंसान भी नहीं था। जब उसके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ आ जाएगी तो वो मास्टर गोल्डन ड्रैगन की हेल्प जरूर करेगा। लॉन्गी भी एक इमोशन से भरी आवाज में कहता है, बहुत अच्छे, तुम वो इंसान हो जिसके ऊपर हमारे पेट्रियार्क गोल्डन ड्रैगन ने भरोसा किया है। इस वजह से मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। आगे से तुम मेरी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर पाओगे। इस इन्फर्नल कॉर्स फॉरेस्ट के अंदर मुझसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है। वैसे लॉन्गी का कैरेक्टर भी काफी ओल्ड है, इस वजह से हम उन्हें बोलेंगे, वरना इतनी डिसरिस्पेक्ट मुझे भी काफी अजीब फील करवा रही है। रूलर के अंदर लॉन्गी की आंखें फ्लैश होती हैं। लॉन्गी कहते हैं, जाओ तुम पश्चिम की तरफ, तुम्हें तेज जाना होगा। भले ही घोस्टली एनर्जी तुम्हारी परसेप्शन को रोक रही हो, मुझे इस जगह पे रहते रहते हजारों साल हो चुके हैं, इस वजह से मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। हम जियान के साथ फ्लैशबैक से वापस आते हैं। अभी जियान की स्पीड इतनी तेज हो चुकी थी कि म्यूफंग भी थोड़ा सा पीछे रह गया होता है। वो जियान से कहता है, जियान तुम इतना तेज क्यों भाग रहे हो? नजारा फिर से बदला था। हम यूहाई और यूजिंग को देखते हैं। अब इनकी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं होती। सिल्वर थंडर वुल्फ किंग को समन करके उसे एनर्जी सप्लाई करने से ये दोनों काफी एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। इस समय इनकी कोई भी बैंड बजा सकता है। यही रीजन था जिसकी वजह से जैसे ही वो फाइट को हारे थे, ये दोनों दुम दबा के वहाँ से भागने लगते हैं। आखिरकार इस कंपटीशन की टॉप एक्सपर्ट को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है, और जिस लेवल की पावर उस हेवर फ्लेम टाइगर ने दिखाई थी, दोनों के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ये सीन कुछ समय बाद का था। ये दोनों भाई एक छोटी सी गुफा के अंदर आ चुके थे। हाफते हुए यूजिंग कहता है, ब्रदर वो लड़की म्यूविंग बहुत चालाक थी। इस पे यूहाई अपनी दांती मीच लेता है। वो कहता है, डैम इट, जैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करता हूँ उसे सिमुलेशन की कीमत जरूर चुकानी होगी। वो अब तक अपने ट्रम्प कार्ड सिल्वर वुल्फ किंग पे रिलाई कर रहा था, लेकिन उसने भी सोचा नहीं होता कि वो सीक्रेट टाइगर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। फिर यूहाई एक बार और दांती मीच के बोलता है, डैम चिहुओ वर्ड, उस बेस्टर्ड ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। सीन चेंज हुआ था। हम एक आवाज को सुनते हैं। एक बंदा कहता है, ओह मुझे लगता है अभी सेकंड बदल यूहाई मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। आखिरकार मैंने उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज जो दिया है। वैसे वो दोनों भाई सच में बहुत बड़े मूर्ख हैं। क्या उन्हें सच में ऐसा लग रहा था कि पहले पायदान के ऊपर डकैती डालना इतना आसान होगा? और जहाँ तक बात रही 5 स्टार 2 लेवल के सीक्रेट टाइगर की, उस जानकारी को मैंने जानबूझ कर छिपाया था। इस बंदे के चेहरे पे बड़ा सा घाव का निशान मौजूद था। वो अपनी चमचों की तरफ चिल्ला के बोलता है, उन दोनों भाइयों को जल्दी से दौड़ो। इस पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन का 10th प्लेस अब मेरा होगा। अगर यूहा यहाँ पे मौजूद होता तो वैसे तुरंत पहचान जाता, क्योंकि यही वो चूहो बर्ड है जिसने उसे गलत जानकारी दी थी। अब क्योंकि यूहाई और यूजिंग कमजोर हो चुके हैं, तो ये बंदा जिसका नाम चूहाई होता है वो उन दोनों भाइयों के पॉइंट्स को लूटना चाहता है। बस शायद इसे भी पता नहीं है कि इन दोनों पार्टीज के कुत्ते बिल्ले के खेल में फायदा बंदर का होगा। खैर बंदर एंट्री मारने वाला नेक्स्ट एपिसोड में, और वो किस तरीके से इनकी बैंड बजाएगा ये भी हम उसमें जान रहे होंगे। आई नो ये पूरा एपिसोड उस सीक्रेट टाइगर और म्यूइंग के ऊपर था, लेकिन समझो अब तक के 54 एपिसोड्स में बस कुछ 1.5-2 एपिसोड से इस तरीके के हुए हैं। अगर मैं उस थंडर वुल्फ किंग और सीक्रेट टाइगर की बीच की फाइट को स्किप कर देता तो फिर आप सभी को मालूम कैसे पड़ता कि इन दोनों भाइयों की हालत ऐसी कैसे हुई है। इस वजह से
बात ऐसी भी नहीं है कि चीजें बिल्कुल अलग ही हों। भले ही पिछले 2 एपिसोड्स में म्यूइंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया हो, लेकिन वो पार्ट भी स्टोरी से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि इन्फॉर्मेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। सो मेरी तरफ से बस एक ही सजेशन है कि अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य रखो। मैं चीजों को इसलिए स्किप नहीं करना चाहता हूँ जिससे बाद में कोई शिकायत ना करे कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में लेके जरूर बताना। अगर मेजोरिटी ये कहती है कि मुझे एपिसोड्स को स्किप करना चाहिए तो ठीक है, फिर हम आगे ऐसा ट्राई कर सकते हैं। देखो, जब तक आप अपने थॉट्स को शेयर नहीं करते हो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं पाएगा। इस वजह से आप सभी प्लीज कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहा करो। नेक्स्ट एपिसोड से जियानिस कंपटीशन में खलबली मचाना शुरू करेगा। वो किस तरीके से इन दोनों भाइयों की बैंड बजाएगा हम उसे तो देख ही रहे होंगे। साथ में वो ब्रेक थ्रू करने वाला है 4 स्टार 2D में, और तब उसकी पावर किस लेवल तक पहुंचेगी उसके बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड को। अगर आप ऐसी ऑसम कंटेंट को लगातार देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जो अगले दिन का वेट नहीं कर पा रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आपको अर्ली एक्सेस मिल सके। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।